नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडिया। शुरुआत करते हैं पहाड़ प्रभात की सबसे पहले खबर देहरादून से। आज जन्मदिन है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत का और जन्मदिन के मौके पर बहुत से कार्यक्रम आज रखे गए हैं। 61 साल के हो गए हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का जन्मदिन है और एबीपी गंगा भी उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। 61 साल के हो गए हैं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत और उनके जन्मदिन के मौके पर बीजेपी करने वाली है कई कार्यक्रम। महानगर कार्यालय में हवन होगा जिसमें यह कामना की जाएगी कि जल्द से जल्द वो स्वस्थ हो, क्योंकि कोरोना संक्रमित हुए हैं, कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं मुख्यमंत्री। और जन्मदिन के मौके पर आज सब लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाइयां तो दे रहे हैं, साथ साथ उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। आज महानगर कार्यालय में हवन किया जाएगा। कोरोना संक्रमित हुए हैं वो होम आइसोलेशन में है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। विनोद, जन्मदिन है मुख्यमंत्री का, किस तरह से वो जन्मदिन मनाएंगे, क्योंकि कोविड पॉजिटिव हो गया, और कार्यकर्ता किस तरह से, कहां पर, किन किन कार्यक्रमों के जरिए मुख्यमंत्री को शुभकामनाएं देंगे? जी राजीव, देखिए, कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, और ऐसे जिस तरीके से आज उनका 61वां जन्मदिन है तो पूरे प्रदेश में तमाम कार्यक्रम तो किए गए हैं। और ऐसे में जितने भी कार्यकर्ता हैं आज उनके अलग अलग कार्यक्रम रखे गए हैं। पूजा अर्चना होगी, हवन होगा और जल्द से जल्द उनके स्वस्थ होने की कामना भी आज कार्यकर्ताओं के माध्यम से की जाएगी। और ऐसे में आज उनका 61वां जन्मदिन है और पूर्व के जो जन्मदिन उनके मनाए गए हैं वो भव्य तरीके से मनाए गए हैं। पूरा उल्लास और उत्साह कार्यकर्ता में होता है। लेकिन अभी 3 दिन पहले ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। हालांकि होम आइसोलेट मुख्यमंत्री है, उनका पूरा परिवार है, खुद वो पॉजिटिव होने के साथ साथ में उनकी पत्नी बेटी भी पॉजिटिव है। तो ऐसे में इस बार का जो जन्मदिन है वो जरूर उत्साह तो जरूर होगा। और तमाम ऐसे कार्यक्रम पूरे प्रदेश में रखे गए हैं, भाजपा कार्यालयों में रखे गए हैं। कार्यकर्ताओं के माध्यम से पूजा होगी, हवन होगा और उनके जल्द से जल्द स्वस्थ होने की कामना कार्यकर्ता आज करेंगे। आप हमारे साथ बने रहे। तो मुख्यमंत्री का जन्मदिन है और इस मौके पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम रखे हैं और हवन किया जाएगा जिसमें कामना की जाएगी जल्द स्वस्थ हो मुख्यमंत्री। दूसरी तरफ देहरादून में ही आज सर्वदलीय बैठक होने जा रही है। आज इस सर्वदलीय बैठक होगी, विधानसभा के शीतकालीन सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक है। देहरादून से ही एक और बड़ी खबर, आज सर्वदलीय बैठक होने जा रहे हैं और सत्र को लेकर चर्चाएं होगी। सर्वदलीय बैठक में चर्चा होगी विधानसभा में। दोपहर 3 बजे बैठक का आयोजन किया जाएगा। विधानसभा का शीतकालीन सत्र 3 दिन का होने वाला। कल जो सत्र की अवधि है उसको लेकर प्रदर्शन जरूर किया गया था कांग्रेस की तरफ से कि ये सत्र नहीं बल्कि एक मजाक है। हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, अब मुख्यमंत्री तो आइसोलेट है, संक्रमित है, वैसे में अध्यक्षता कौन करेगा इस बैठक की और क्या कुछ चिंतन मंथन चर्चाएं होंगी बैठक में? जी राजीव, देखिए, कल से विधानसभा शीतकालीन सत्र होने जा रहा है उत्तराखंड का और 21 से लेकर 23 दिसंबर तक का ये सत्र की तिथि तय की गई है। उसको लेकर तमाम तैयारी पूरी कर ली गई है और आज उसी क्रम में 3 बजे सर्वदलीय बैठक होनी है विधानसभा में और उसके बाद में 3:30 बजे कार्य मंत्रणा की बैठक होनी है। महत्वपूर्ण बैठक जरूर है, लेकिन एक तरफ जहां राज्य सरकार इस सत्र को कराने जा रही तो वहीं विपक्ष भी पूरी तरह से इस सत्र की अवधि को बढ़ाने के लिए मांग कर रहा है। और यही वजह कि लगातार जिस तरह से विपक्ष के पास में महंगाई हो, भ्रष्टाचार हो, शिक्षा के अभाव में तमाम जितनी भी दिक्कतें हों, उनके विभिन्न मुद्दे हैं, उनको आज वो कल से सत्र में उठाएगा। तमाम तो विपक्ष की भी पूरी तैयारी है। इसी बीच में जिस तरह से अब मुख्यमंत्री, हालांकि ये कोरोना काल के दौरान ऐसा सत्र, दूसरा सत्र होने जा रहा है जो कोरोना के बीच में सत्र होगा और ऐसे में मुख्यमंत्री खुद पहले ही पॉजिटिव हो चुके हैं, वो खुद घर में आइसोलेट हैं। तो सारा दारोमदार अगर राज्य सरकार का होगा तो वो संसदीय कार्य मंत्री मदन कौशिक के ऊपर होगा। विपक्ष की पूरी तैयारी है, विपक्ष तमाम मुद्दों पर भी सरकार को घेरने की कोशिश में है, लेकिन 3 दिन के सत्र को लेकर विपक्ष यानी कि विपक्ष के मंसूबे स्पष्ट हैं कि वो अलग अलग मुद्दों को उठाने वाला है। लगातार तैयारी कह चुकी है कि वो किसानों के मुद्दे को उठाएंगे भी। विनोद, बने रहिए आप हमारे साथ। देहरादून से अगली खबर, आज राजधानी में साप्ताहिक बंदी और बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर ये साप्ताहिक बंदी है और लगातार कोरोना का संक्रमण, कोरोना का आंकड़ा उत्तराखंड में बढ़ता जा रहा है। इसी के मद्देनजर ये साप्ताहिक बंदी और सीएम के अपर सचिव प्रदीप रावत कोरोना संक्रमित हो गए हैं। बड़ी खबर, सीएम के अपर सचिव प्रदीप रावत भी कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। प्रमुख निजी सचिव के मदान समेत 4 और लोगों की कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
कुछ और लोग भी कोरोना संक्रमित हो गए। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की कोरोना की टेस्ट की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मुख्य सचिव ओम प्रकाश कोरोना नेगेटिव हुए हैं, ये बड़ी खबर। लेकिन जो दूसरे अन्य अधिकारी हैं वो कोरोना संक्रमित हुए हैं, जिसमें सीएम के अपर सचिव प्रदीप रावत शामिल हैं, प्रमुख निजी सचिव के मदान समेत 4 और लोगों की, यानी कि मुख्यमंत्री, उनका स्टाफ, उनके कुछ सचिव, प्रमुख सचिव को छोड़ दिया जाए तो संक्रमित हुए हैं। ये बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत आइसोलेशन में हैं और अब उनके अधिकारियों ने भी जब अपने टेस्ट करवाए तो एक एक करके पॉजिटिव निकल रहे हैं। हालांकि प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव जरूर नेगेटिव आए हैं, कोरोना की रिपोर्ट उनकी नेगेटिव है। हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विनोद, टेस्टिंग हुए जब से मुख्यमंत्री संक्रमित मिले हैं उसके बाद कितने लोगों ने अब तक, कितने अधिकारियों ने अब तक अपनी टेस्टिंग करवाई है, कितने पॉजिटिव मिले हैं, कितने नेगेटिव मिले हैं, दर्शकों को विस्तार से बताएं। जी 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 राजीव, देखिए, परसों मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कोरोना पुष्टि होने के बाद में तमाम करीब ऐसे 52 लोग हैं जिनमें अधिकारी है, कर्मचारी है, उनके सैंपल लिए गए थे। 52 में से करीब 4 लोगों के सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें जो अपर सचिव मुख्यमंत्री हैं प्रदीप रावत और ओएसडी के मदान है, एक मुख्यमंत्री का ड्राइवर है और एक उनके किचन में कार्य करने वाला कर्मचारी है। 4 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है राजीव। और देखना होगा कि जिस तरह से लगातार उत्तराखंड में केसेस बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए एहतियातन ये तमाम रिपोर्ट सैंपल कराए गए थे, जिसके चलते जिस तरह से मुख्यमंत्री की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो उसके बाद में तमाम ये हड़कंप मचा और जो भी मुख्यमंत्री के संपर्क में थे, चाहे वो अधिकारी हो या कर्मचारी थे, तमाम करीब ऐसे 52 लोग हैं, उनके सैंपल लिए गए थे, जिनमें से 4 लोगों के सैंपल पॉजिटिव पाए गए हैं। 4 पॉजिटिव हैं, बाकी नेगेटिव हैं। लेकिन दर्शक ये भी जानना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री की सेहत कैसी है, क्योंकि संक्रमित हैं तो उनकी हालत कैसी है अभी? जी जी राजीव, देखिए, मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट करके ये जानकारी दी थी कि कोरोना की पुष्टि तो जरूर हुई लेकिन स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और ऐसे सिम्टम्स भी नहीं है कि कोरोना के सिम्टम्स उसमें पाए गए हैं। एहतियातन उन्होंने अपनी टेस्ट कराया था, टेस्ट में वो पॉजिटिव पाए गए, लेकिन उन्होंने ट्वीट कर जानकारी ये भी दी थी कि वो बिल्कुल स्वस्थ है। और पूर्ण रूप से जिस तरह से अब लगातार उत्तराखंड में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं राजीव, तो ये चिंता का सबब जरूर बन सकता है, क्योंकि आज साप्ताहिक बंदी का 4था दिन भी है और लगातार रविवार को साप्ताहिक बंदी की जा रही है। और ऐसे में आज भी लगातार हम ये देख रहे हैं कि लगातार जहां प्रशासन और राज्य सरकार की तरफ से लोगों से अपील की जा रही है कि भाई जो साप्ताहिक बंदी का दिन है वो कम से कम अपने घर से कम निकले, लेकिन पूर्ण रूप से कोई पालन करता नहीं आता है। विनोद, आपका तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। साप्ताहिक बंदी है और इसीलिए है क्योंकि कोरोना का संक्रमण ताकि आप तक ना पहुंचे, तो वैसे में जिम्मेदारी आपकी बहुत बढ़ जाती है जब प्रशासन इस तरह के कदम आपके लिए उठाता है। आपको घरों से बाहर नहीं निकलना, जितना कोशिश हो कि घरों के भीतर रहें, बाहर निकलें तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। अब बढ़ते हैं आगे। 21 दिसंबर से उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है। सत्र की अवधि कम होने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून में प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में सांकेतिक धरना दिया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी पार्क में सांकेतिक विधानसभा संचालित कर सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां पर बैठे, हुजूम जुटा और उत्तराखंड विधानसभा सत्र एक मजाक, ये स्लोगन वहां पर उन्होंने लिखा। कहा कि सत्र की अवधि इतनी कम सत्र की अवधि कैसे हो सकती है? ऐसे में क्या चर्चा होगी, किन मुद्दों को उठाया जाएगा, कितने वक्त तक उठाया जाएगा? सत्र महज खाना पूर्ति है, लिहाजा सत्र की अवधि को बढ़ाया जाए। पूरे देश में ये कहती है कि किसी भी वर्ष में कम से कम विधानसभा सत्र को 60 दिन बैठना चाहिए, 7 दिन कारोबार होना चाहिए, 60 दिन। लेकिन अगर उत्तराखंड के रिकॉर्ड को उठाया जाए तो 2017 में भाजपा सरकार में सिर्फ 17 दिन ये सत्र बैठा, 2018 में सिर्फ 18 दिन बैठा, 2019 में सिर्फ 22 दिन बैठा और अभी 2020 में सिर्फ 6 दिन सत्र बैठा है और अगला सत्र 3 दिन के लिए प्रस्तावित है। विधानसभा सत्र को लेकर पुलिस की तरफ से भी तैयारियां चल रही हैं, जिसके लिए जल्द ही यातायात प्लान भी जारी किया जाएगा। सत्र के मद्देनजर 4 स्थानों पर बैरियर लगाए जाएंगे और कड़ी सुरक्षा रहेगी और इसके चलते पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। तो सुरक्षा को लेकर रणनीति बनी है, पुलिस की रणनीति बनी है। 4 जगहों पर बैरिकेडिंग होगी और सत्र के मद्देनजर ये तैयारियां हैं, ये पुलिस की चौकसी है। तो विधानसभा सत्र होगा, ऐसे में प्रदर्शन की संभावनाएं भी है और पुलिस पहले से ही तैयारियां कर रही है कि कहां पर रूट डाइवर्ट होगा, कहां पर बैरिकेडिंग होगी, कहां पर कितनी सुरक्षा व्यवस्था होगी, कहां पर कितनी फोर्स मुस्तैद रहेगी।
क्योंकि विधानसभा सत्र के दौरान अनेक राजनीतिक संगठन और सामाजिक संगठन धरना प्रदर्शन आदि का भी आयोजन करते हैं, तो इसके संबंध में पूरी इस प्रकार की व्यवस्था की जा रही है कि ये विधानसभा की कार्रवाई बिना किसी व्यवधान के संपन्न हो। और अब मसूरी से बड़ी खबर, फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती की तबीयत बिगड़ गई है, तबीयत उनकी खराब हो गई है। यह बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है मसूरी से। एक्टर मिथुन चक्रवर्ती, उनकी तबीयत खराब हुई है और डॉक्टरों की टीम ने होटल पहुंचकर जांच की है मिथुन चक्रवर्ती की, जो इस वक्त उत्तराखंड में मसूरी में और एक फिल्म की शूटिंग के सिलसिले में वो मसूरी पहुंचे हैं, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है और तबीयत खराब होने की वजह से फिल्म की शूटिंग भी रुक गई है। मिथुन चक्रवर्ती को आराम करने की सलाह दी गई है। मिथुन चक्रवर्ती मसूरी में है, फिल्म के शूटिंग के सिलसिले में पहुंचे थे, लेकिन अचानक तबीयत बिगड़ गई। अब ऐसा क्या हुआ और डॉक्टरों की टीम जो निगरानी कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, उनको ये सलाह दी गई है कि वो आराम कर। हमारे संवाददाता सुनील हमारे साथ मसूरी से जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुनील, क्या हुआ मिथुन चक्रवर्ती को और अभी कैसी है उनकी सेहत? जी देखिए राजीव, अगर बात करी जाए तो मिथुन चक्रवर्ती यहाँ पर शूटिंग के लिए आ रखे हैं। कल देर शाम को उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, उनको उल्टी दस्त की शिकायत यहाँ पर हुई है और तबीयत ज्यादा बिगड़ने पर मसूरी उप जिला चिकित्सालय से यहाँ पर डॉक्टरों की टीम वहाँ पर होटल में पहुंची है और उनको कोई जरूरी दवाइयाँ और आराम करने की सलाह दी है। फिलहाल जो हालत है वो स्थिर है, क्योंकि 2 दिन का शूट यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती का इस फिल्म को लेकर चल रहा था और उसके लिए वो मसूरी आ रखे थे। तो ऐसे में बताया जा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज हुआ उसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी होगी। फिलहाल डॉक्टर उनकी निगरानी कर रहे हैं और उनको आराम की सलाह यहाँ पर दी है। जी आपका सुनील इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। रुड़की में गुड़ मंडी में नाबालिग बच्चों से काम करवाया जा रहा है और ये सब अधिकारियों की नाक के नीचे हो रहा है, मगर अधिकारी सिर्फ कार्रवाई के नाम पर खानापूर्ति करते हैं। रुड़की की गुड़ मंडी में देश का भविष्य 2 वक्त की रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहा है। मंडी में जहां तहां नाबालिग बच्चों से मजदूरों की तरह काम करवाया जा रहा है। शायद ही कोई ऐसी दुकान हो जिस पर नाबालिग बच्चे काम करते नजर न आते हों। ये सब अधिकारियों की आंखों के सामने हो रहा है, मगर अधिकारी कार्रवाई के नाम पर अपनी जवाबदेही से बचते हैं। सुनिए क्या कह रही हैं जॉइंट मजिस्ट्रेट महोदया। पहले भी शिकायतें आई हैं, उस क्रम में हमने लगातार छापेमारी की है। गुड़ मंडी में भी कई बार छापेमारी की गई है और कोविड-19 के तहत तो वैसे भी जो हमारे ज्यादा क्राउडेड स्थान रहे हैं मंडी इत्यादि, उनमें लगातार हमारे द्वारा इंस्पेक्शंस किए गए हैं। जॉइंट मजिस्ट्रेट महोदया का दावा है कि वो कई बार छापेमारी कर चुकी हैं, कार्रवाई भी हुई, मगर नाबालिग बच्चे फिर भी काम कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि क्या मंडी के आड़तियों में प्रशासन की कार्रवाई का डर नहीं है या फिर प्रशासन सिर्फ खानापूर्ति के नाम पर छापेमारी करता है। मंडी में काम करने वाले बच्चों में तो कई ऐसे भी हैं जिनकी उम्र 6 से 7 साल के बीच ही है। अब सवाल यह है कि क्या मंडी के आड़ती इतने गैर जिम्मेदार हो गए हैं कि उन्हें इन बच्चों की मासूमियत दिखाई नहीं देती है। जॉइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल का एक और दावा भी सुनिए। इस पर हमारे स्तर से तो निगरानी बढ़ती जाती है, साथ ही साथ हमने व्यापारियों वगैरह को भी सबको बहुत सख्ती से इस पर निर्देश दिए हुए हैं कि कोई बाल श्रम का प्रकरण टॉलरेट नहीं किया जाएगा। संगत धाराओं में हमारे स्तर से कार्रवाई हमेशा होती रही है और इस प्रकार की जो भी इंफॉर्मेशन आती है उस क्रम में भी हम छापेमारी करते हैं। अधिकारियों के पास बस एक ही रटा रटाया जवाब होता है, कार्रवाई की जाएगी। मगर सवाल ये है कि अगर आप कार्रवाई करती तो आड़ती मनमानी ही क्यों करते और देश का भविष्य स्कूल जाने की बजाय मजदूरों की तरह काम क्यों करता। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। तो जिन मासूम बच्चों के कांधों पर स्कूल का बस्ता होना चाहिए था, किताबें होनी चाहिए थी, उनके कांधों पर है बोझ, सामान, उनसे काम करवाया जा रहा है। इस खबर पर विनीत त्यागी हमारे संवाददाता रुड़की से हमारे साथ जुड़ गए। विनीत, अधिकारियों से पूछो तो कहते हैं कि कार्रवाई करेंगे। एक सवाल सबसे बड़ा अधिकारियों पर कि यह अपराध है, उसके बाद भी ये कैसे संचालित हो रहा था, कैसे वहां पर नाबालिग कार्य कर रहे थे, पहला। दूसरा, इस घटना के सामने आने के बाद, इन तस्वीरों को दिखाए जाने के बाद किस तरह की कार्रवाई हुई है? जी बिल्कुल, देखिए राजीव, जिस तरह से ये मंगलौर गुड़ मंडी का पूरा मामला है, जहां पर जो 14 साल से छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे हैं,
उनसे काम कराया जा रहा है। आड़ती जो है उनसे काम कराते नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से बता दें आपको कि नाबालिग बच्चों से काम नहीं कराया जा सकता, लेकिन जो आड़ती है वो साफ तौर पर जो है छोटे बच्चों से काम कराते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि प्रशासन कई बार जो है कार्रवाई भी कर चुका है, लेकिन जो आड़ती हैं वो छोटे बच्चों से काम कराते हुए नजर आते हैं। लेकिन सबसे बड़ी लापरवाही जो है प्रशासन की भी देखी जाती है कि आखिर क्यों प्रशासन इन आड़तियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करता है, क्योंकि ऐसा पहला मामला नहीं है जहां पर छोटे बच्चे काम करते हुए नजर नहीं आते हैं। इससे पहले लेकिन एबीपी गंगा सवाल लगातार उठाएगा। आपका फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आखिर क्यों बच्चे काम कर रहे हैं? ऐसे में क्या उन अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जिनके क्षेत्र में आती है मंडी? उन्होंने क्यों नहीं देखा? क्यों वहां पर बच्चे काम करते रहे और किसी की नजर नहीं पड़े? और नजर अब जब पड़ गई उसके बाद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।